आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा है एक विषम संख्या। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हमें पता है कि जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो उसमें सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक प्राप्त होता है। 1 2 3 4 5 6। इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब पासे को फेंका जाता है तो उसमें से एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पासा फेंका गया तो ई कोई घटना मान लीजिए, वह कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। दूसरा पूछ रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि एफ के बाद जी पूछ रहा है कि एक विषम संख्या। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से एक बार कह रहा है कि एक पासा को फेंका जाता है तो वहां से एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या के आने की प्रायिकता, और तीसरा कह रहा है कि एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि अगर एक पासा को फेंकते हैं तो वहां से सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर होगा, तो सैंपल स्पेस की संख्या हो गया 1 से लेकर 6 तक। तो हम देख पा रहे हैं कि सैंपल स्पेस की संख्या मतलब नंबर ऑफ इयर्स ई प्राप्त हुआ 6। पहला ऑप्शन है कि ई कोई एक प्रायिकता है, ई कोई घटना है जिसमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की। तो ई बराबर अभाज्य संख्या, हमें पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इसलिए इसकी प्रायिकता शुरू कहाँ से होगा, अभाज्य संख्या होगा 2 3 5। अभाज्य संख्या 2 3 5। तो नंबर ऑफ ई यह होगा 3, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा नंबर ऑफ ई अपान नंबर ऑफ यस। ई की संख्या 3 और टोटल संख्या 6, तो 3/6। तो प्रोबेबिलिटी प्राप्त हुआ 1/2। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि जब पासा फेंका गया तो वह संख्या जो 2 और 6 के बीच प्राप्त हुआ। तो यह कोई घटना है जिसमें 2 और 6 के बीच की संख्या, तो 2 और 6 के बीच संख्या 3 4 5 है, 3 4 5, जिसमें नंबर ऑफ यफ देखा जाए तो यहाँ भी 1 2 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ होगा नंबर ऑफ यफ अपॉन नंबर ऑफ यस। यफ की संख्या 3 और टोटल संख्या 6, तो प्रायिकता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ यफ बराबर 1/2। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि पासा को जब फेंका गया तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी। तो विषम संख्या 1 3 5 है, 1 3 5। यहां से भी नंबर ऑफ जी मिला 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी होगा नंबर ऑफ जी अपान नंबर ऑफ यस। इसकी संख्या जी की संख्या 3 और कुल संख्या 6,
तो प्रायिकता प्राप्त हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 13, 1 2 3 4 5 6 पासा फेंके तो वहां से 1 से लेकर 6 तक संख्या प्राप्त हुआ, जिसमें से कह रहा था पहला ऑप्शन की एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या होता है 2 3 5, इसकी संख्या हुआ 3, तो प्रोबेबिलिटी होगा 3/6 मतलब 1/2। उसी तरह का रहा अगला क्वेश्चन, यफ कोई संख्या मान लिए प्रायिकता एक, यफ कोई घटना जिसमें 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3 4 5 है, तो यहाँ से भी संख्या इसकी मिला 3, प्रोबेबिलिटी हुआ 3/6 मतलब 1/2। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि एक विषम संख्या प्राप्त हो, तो विषम संख्या इसमें से होगा 1 3 5 1 3 5, यहाँ भी इसकी संख्या जो होगा विषम संख्या का नंबर 3 है, प्रोबेबिलिटी हो गया नंबर ऑफ जी अपॉन नंबर ऑफ यस मतलब 3/6, काट दिए तो हो गया 1/2। आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला बादशाह तस्वीर वाला पत्ता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है, पान का गुलाम है, हुकुम का पत्ता है, ईंट का पत्ता है। कई ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले कह रहा है कि एक ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से, तो हमें पता है कि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होता है, जिसमें 13 पान होते हैं, 13 ईंट होता है, 13 हुकुम और 13 चिड़ी होता है। उन 13 पत्तों में से इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर उसके बाद दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, ऐसे करते करते दूरी तक होता है। तो उन पत्तों में से अगर हम कहें पान की पत्ता तो उसमें संख्या होगा 13, अगर कहें ईंट की पत्ता की संख्या तो वहाँ भी होगा 13। इसी प्रकार हुकुम और चिड़ी के पत्तों की संख्या 13 13 होता है, जिसमें से 4 इक्का होते हैं, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दहला, 4 नहला या 4 अट्ठा सत्ता सब होते हैं। उसी प्रकार इसमें से अगर हमसे कहे फेस कार्ड वाला पत्तों की संख्या, तो फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या होती है 4, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता, तो नंबर ऑफ यस ये हुआ 52, पत्तों की संख्या कुल 52। उसमें से ऑप्शन पहला कह रहा है कि जो पत्ता 52 पत्ता तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है जिसके लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। तो हम मान लेंगे कि कोई एक घटना ये है जो लाल रंग के बादशाह होने की घटना है, बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह होने की घटना ई है। तो हमें पता है कि लाल रंग का बादशाह जो होगा एक एक पान का बादशाह होगा और दूसर का ईंट का बादशाह होगा। तो इस प्रकार लाल रंग के बादशाहों की संख्या हुआ 2, तो नंबर ऑफ ई बराबर प्राप्त हुआ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर निकालें तो यह होगा नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ यस, तो ई की संख्या 2 और कुल संख्या 52, तो प्रायिकता हुआ 1/26। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, दूसरा ऑप्शन एक फेस कार्ड
इसको मान लीजिए यफ कोई घटना है, यफ एक फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या होता है 4। एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक बेगम मतलब क्वीन, और एक गुलाम जैक। तो इस प्रकार नंबर ऑफ यफ अगर देखें तो 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ मतलब फेस कार्ड के पत्ते के होने की प्रायिकता, यह नंबर ऑफ यफ अपान नंबर ऑफ यस। इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा 4/52, काट देंगे तो 1/13। तो फेस कार्ड के होने की प्रायिकता 1/13। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। यफ के बाद जी कोई घटना मान लीजिए, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ता। तो जहां से जी बराबर लाल रंग का तस्वीर मतलब एक पान का पत्ता, पान का इक्का और पान का बादशाह, पान का बेगम, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग में 4 तस्वीर वाले पत्ते और लाल रंग में पान के 4 और ईंट के 4। तो इस प्रकार कुल पत्तों की संख्या होगा, हम लिख सकते हैं कि पान के लाल रंग के पत्तों की संख्या 4 होगा, जिसमें बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, और उसी प्रकार 4 होगा किसका, ईंट का। इसमें भी इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगा और गुलाम होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जी मतलब लाल रंग के पत्तों की संख्या क्या हुआ, 4 4 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या नंबर ऑफ जी अपॉन नंबर ऑफ यस। जी का वैल्यू मिला 8 और यस का वैल्यू मिला 52। काटेंगे तो 4 दूनी 8, 13 चौक को 52। प्रोबेबिलिटी होगा 2/13। फिर आगे चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चौथा ऑप्शन पान का गुलाम, पान का गुलाम। यफ जी, जी के बाद इसको मान लीजिए कि यच, यच कोई घटना है जो पान का गुलाम है। तो पान के गुलाम की संख्या, तो पान का गुलाम हमें पता है कि पान में केवल एक गुलाम होता है, मतलब नंबर ऑफ यच बराबर होगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ यच होगा नंबर ऑफ यच अपॉन नंबर ऑफ यस। यच का वैल्यू 1, यस का वैल्यू 52। तो प्रायिकता होगा 1/52। अगला पद कह रहा है कि हुकुम का एक पत्ता, हुकुम का एक पत्ता। पांचवा ऑप्शन है यच के बाद आई, मान लीजिए कोई एक घटना है, हुकुम का एक पत्ता, आई बराबर होगा हुकुम के पत्ता। हुकुम में कुल 13 पत्ते होते हैं। इस प्रकार नंबर ऑफ आई, या हुकुम में होगा क्या, एक इक्का हो सकता है, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगा, एक गुलाम होगा, दहला होगा, नहला, 28 प्रकार दूरी तक। कुल पत्तों की संख्या होगा नंबर ऑफ आई बराबर 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई बराबर होगा नंबर ऑफ आई अपॉन नंबर ऑफ यस बराबर 13/52। काट देंगे तो 1/4। हुकुम के पत्ता के होने की प्रोबेबिलिटी 1/13
4। आगे छठवां ऑप्शन है कि एक ईंट का बेगम। छठवां ऑप्शन एक ईंट का बेगम।